अवार्ड्स 2.0 का एक कार्यक्रम इंटरनेशनल वुमेन डे पे इस कार्यक्रम को आयोजित होना था, लेकिन रमेश जी और इन्होंने सोचा कि इसको हम दिल्ली में इस बार ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो करीब इन्होंने 80 के आसपास महिलाओं का चयन, जो हमारे मंच पे अतिथि बैठे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें से मेरे ख्याल में 72 महिलाएं यहाँ आई। अब ऊपर जो बैठे हैं उसमें अभी मीनाक्षी लेखी जी तो चले गए, लेकिन अभी बैलेंस है थोड़ा, महिलाएं 2-3 क्या हो गए, नेपाल से मंत्री जी शालिनी जी हो गए, दर्शना बहन हो गए हमारे मंत्री हमारे साथ में, 10 कौर मीना जी, तो थोड़ा सा बैलेंस नजदीक सही है। तो ये जब इस तरह का महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम हो तो आयोजकों से मेरा निवेदन है कि या तो महिलाएं क्योंकि महिलाओं को ही सम्मान कर रहे हैं ना, थोड़ी ज्यादा हो मंच पे। और ऐसा मेरा मानना है कि उससे इंपावरमेंट लगता है कि मंच का भी इंपावरमेंट हुआ है, ऐसा लगता है। मलूक नागर साहब जोर से ताली बजा रहे, ठीक ही कह रहा हूँ। ये हमारे MP हैं नागर साहब, 10 कौर मीना जी, देव सिंह जी, राठौड़ साहब, सुशील कुमार सिंह जी, सम्मानित मंच। मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, मुझे इस सभागार के बारे में थोड़ा बताना है। मुझे जाना इसलिए जल्दी है कि आज SCO मेंबर कंट्रीज का सेंट्रल एशिया के करीब 14 देशों के प्रतिनिधि आए हुए और उनका एक डिनर है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो हमारे जी किशन रेड्डी जी भी पहुंच रहे हैं, मुझे कहा कि आपको समय पे आना है। ये अभी इंडिया के लिए 2-3 चीजें इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 2023 के लिए। G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास, ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसको बोलते हैं, और ताशकंद जिसका हेडक्वार्टर है, उज्बेकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। इंडिया भी उसका मेंबर है, पाकिस्तान भी और किर्गिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, रशिया, चाइना ये भी मेंबर है। तो ये सेंट्रल एशिया के सारे हमारे मिनिस्टर्स करीब आए हुए हैं, तो उनका एक डिनर है। तो उसमें समय पर नहीं जाएंगे तो उनको लगेगा कि इंडियंस लेट आते हैं, तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं समय पे पहुंचना चाह रहा हूँ वहाँ, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ। और मैं धन्यवाद इसलिए देना चाह रहा हूँ इस रमेश जी को कि सुरेश जी जैन साहब जो भारत विकास परिषद में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, इन्होंने जब ये प्रोग्राम लिया तो इन्होंने कहा कि ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। वाकई मुझे सुंदर कार्यक्रम लगता है कि वो महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। मुझे यहाँ प्रियंका टिबरेवाल मिली जिन्होंने ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ा, तो जोरदार ही काम किया ना। चुनाव लड़ना भी खतरनाक होता है, और आलू राजस्थान भी है। साधना जी भी मिले मुझे यहाँ, साधना जी बैठे हैं। ये IRS मेरे ख्याल बहुत सीनियर IRS हैं और मेंबर बनने के करीबी हैं या मेंबर से सीनियर होंगे मुझे लगता है। लेकिन किताबें जो लिखने का इनका जो अंदाज है, इनकी जो किताबें पढ़ेंगे तो लगेगा कि इनकी कल्पना क्या है, किस तरह की कल्पना की इन्होंने पुस्तकें लिखी, अंदाज से बात। ऐसे के लिए जोरदार ताली बजाने के लिए घूटा आता है, तो श्याम जी हमारी जोरदार ताली बजा रहे हैं, लेकिन सलेक्शन अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कई ऐसे और भी मिले हैं, मैं 1-2 का नाम उनकी सबका ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर धन्यवाद दूंगा और मुझे जाना भी है। धन्यवाद इस हॉल का देना चाह रहा हूँ कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर का ये ऑडिटोरियम है। मैं त्यागी जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 15 महिलाएं थी उसमें, तो उस समय किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि कौन सा समाज श्रेष्ठ है डॉक्टर BR अम्बेडकर, कौन सा देश श्रेष्ठ आप मानते हो। तो उनका जो जवाब था डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब का, वो बहुत शानदार जवाब था। उन्होंने कहा किसी देश की उन्नति के कई पैमाने हो सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र से विकसित होने का, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने का, एजुकेशन का भी हो सकता है, हेल्थ का लेवल भी हो सकता है। ये बाबा साहब का भाषण है उसमें, लेकिन मैं उस समाज को और उस देश को श्रेष्ठ मानता हूं जिनमें महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी हो। ये कितनी बड़ी बात है।
ये मेरे लिए बोला पैमाना है, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा आप ऐसा पैमाना मानते हो? मैं ऐसा ही पैमाना मानता हूं। जिस देश और जिस समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है, वही समाज और वही देश तरक्की करके और संसार को नेतृत्व देने का काम कर रहा है, करता है। ऐसा बाबा साहब ने कहा, और बाबा साहब के नाम से जो बना हुआ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर में आपने आज वुमेन एम्पावरमेंट का, जिन महिलाओं ने अपने अलग अलग फील्ड में अच्छा काम किया, उनका आप अवार्ड कर रहे हो। इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है? कि बाबा साहब को भी और हमें भी। तो अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे किसी ने पूछा कि आपने मालिनी अवस्थी के साथ क्या गीत गाया था? गीत आपने सुना तो होगा खैर, लेकिन वो गीत अलग है। क्या है मालिनी अवस्थी? मालिनी अवस्थी खाली लोक गायिका है, लेकिन उन्होंने कहा हमारी महिलाओं के बारे में जो भ्रांतियां लिख दी किसी ने, लिखने वालों ने, कि भारतीय महिलाएं चार दीवारी के अंदर रहना पसंद करती है, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती है। बोला ऐसा नहीं थी हमारी भारतीय महिलाएं। ये मालिनी अवस्थी का गीत है कि कभी कोई पति युद्ध में भी जाता था तो उसकी घर की पत्नी कहती थी मैं भी युद्ध में चलूंगी। ये लोकगीत है। सुना क्या आपने साधा जी? ये कल्पना आप करिए, क्या गीत है वो? उस गीत के बोल बहुत प्यारे हैं। प्रीतम, ये रसिया है भाई साहब। प्रीतम चलो तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। क्या वाह, बात नहीं है क्या? प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ओ प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, ओ जंग में पकड़ूंगी तलवार। पकड़ूंगी तलवार, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ओ पकड़ूंगी तलवार, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ओ प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ये क्या भाव महिलाओं का गायब किसने करा? जिन्होंने भी गायब किया वो अपराधी। भारतीय महिलाएं पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम करते हुए आई, आगे करती रहेगी। लेकिन मैं फिर कमला पावर वुमेन अवार्ड्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी जो महिलाएं जिस क्षेत्र में भी काम कर रही है, और ढूंढिए, बहुत सी ऐसी महिलाएं आपको मिलेगी जिन्होंने समाज के उत्थान में, इस देश के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप उनको सबको अवार्ड कर रहे हो आज। मैं पुनः बधाई देता हूं और त्यागी जी से माफी चाहता हूं कि मुझे वो एशिया मेंबर कंट्रीज में जाना पड़ेगा, नहीं तो वो देखेंगे कोई भारतीय क्या लेट ही आता है क्या, तो ये नजदीक ही जाता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।